आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए और आज के अवसर के लिए। वो सामर्थी प्रभु एक महान परमेश्वर है और वो सच में पवित्र शास्त्र कहता है कि वो अति महान परमेश्वर है और हम उस पिता का, उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम कुछ वचनों को जो आने वाला समय है उसके लिए हम कुछ वचनों को सीखेंगे, कुछ वचनों को बांटेंगे। हम सीखते हैं आज शपन्याग की पुस्तक, उस पुस्तक से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। शपन्याग की पुस्तक और उसका हम पहला अध्याय और उसका 14 से लेके 18 तक हम प्रभु के कलाम में पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ूंगा पहले और फिर हम जितना बन पड़े परमेश्वर का पवित्र आत्मा जितना बताएगा उतना हम उसको समझ पाएंगे। तो प्रभु का कलाम कहता है, यहोवा का भयानक दिन निकट है। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। और प्रभु का कलाम आगे कहता है, जो यहोवा का भयानक दिन है वो रोष का दिन होगा। पिता का धन्यवाद करते हैं, वह रोष का दिन होगा। और लिखा है कि वह संकट और सकेती का दिन, और वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा। प्रभु का कलाम आगे कहता है कि मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। पिता का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के अनुसार हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर सारे सृष्टि के लोगों पर अति क्रोधित है, मुझ पर, आप पर, सारे लोगों पर। जिस प्रकार हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक, और उसमें जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया, दुनिया को बनाया बड़े खुशी से, और परमेश्वर ने सोचा था कि मैं लोगों को अपनी बुद्धि देकर अपने समान बनाकर बड़े अच्छे बनाऊंगा। लेकिन कुछ ही समय के अंतराल में परमेश्वर ने देखा कि सारी मानव जाति पापों से भर गई है। और परमेश्वर ने बोला कि मैं मानव जाति को अपनी महिमा के लिए तो बनाया था, लेकिन मानव जाति पूरी पापों से भर गई। और इसलिए मेरे मन में आ रहा है कि मैं सारी मानव जाति को मिटा डालूं। और इसलिए परमेश्वर ने सारे मानव जाति के विरुद्ध वो जल प्रलय की बातों को रखा। और सिर्फ उस समय नूह बाबा का जो परिवार था, उसके परिवार के लोग थे, वो परमेश्वर की नज़र में बड़े अच्छे लोग थे, धर्मी लोग थे। नूह बाबा के परिवार को छोड़ करके परमेश्वर ने किसी को बचाना पसंद नहीं किया। और देखते हैं कि नूह बाबा को बोला कि हे नूह, तू जहाज़ को बना ले, और मैं कुछ अरसे के बाद, कुछ समय के बाद जब पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय भेजूँगा, सिर्फ तेरे परिवार को बचाऊँगा, अन्यथा किसी को नहीं। तो हम आज के युग, आज के समय से तुलना करते हैं
कि क्या परमेश्वर के लोग जो नूह बाबा के दिनों में थे और आज भी परमेश्वर के लोग जो आज की दुनिया में हैं, तो कल्पना करते हैं हम कि क्या नूह बाबा के ज़माने के लोग बड़े पापी होंगे? तो प्रश्न आता है कि आज के ज़माने के लोग कैसे हैं? तो परमेश्वर की बुद्धि हमको एक जवाब देती है, नूह बाबा के ज़माने से भी आज के ज़माने के लोग ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा परमेश्वर को रीस दिलाने वाले हैं। और इसलिए परमेश्वर आज के ज़माने के लोगों के ऊपर ज़्यादा नाराज़ है, ज़्यादा गुस्सा है। और परमेश्वर चाहता है कि इन लोगों को, सारे संसार के लोगों को परमेश्वर फना कर डाले और उनका नाश कर डाले। देखिए वचन कहता है, जब परमेश्वर ने वो सोचा, तो यहाँ लिखा है यहोवा का भयानक दिन। वो ज़माने में नूह बाबा के दिनों में कितना भी हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि मेरे दिल में ऐसा आता है कि मैं सारे संसार को नाश कर डालूं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर का भयानक दिन, भयानक, जो हमारी सोच भी नहीं है, उस सोच से बाहर की बात परमेश्वर बता रहा है। ओ परमेश्वर कहता है कि भयानक दिन, परमेश्वर का, यहोवा का भयानक दिन निकट है, अब दूर नहीं है। हम जो देखते हैं नज़ारे कि एक परेशानी जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी जाती है, तीसरी आती है, इस प्रकार की जो परेशानी सतत चल रही है हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे रिश्तेदारों के जीवन में, जानवरों के जीवन में और आदमियों के जीवन में, सारे संसार के प्राणियों के जीवन में, इस पर से हमें लगता है कि वो यहोवा का भयानक दिन निकट है। और लिखा है वो निकट है, इतने निकट है कि वह बहुत वेग से समीप चला आता है। परमेश्वर उस दिन को हम पर उंडेल रहा है, मानव जाति के ऊपर उंडेल रहा है, और वो दिन बहुत वेग से आ रहा है। वो वेग हो सकता है जहाज का भी रफ्तार नहीं है, रॉकेट की रफ्तार नहीं है, समय की रफ्तार नहीं है। इतने वेग से परमेश्वर सारे मानव जाति के ऊपर, सारे सृष्टि के ऊपर परमेश्वर उस दिन को उंडेल रहा है, इसलिए वो वेग से समीप चलाता है। और लिखा है जब वो दिन वेग से चला रहा है तो यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। जब वो दिन आ रहा है तो यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, यानी सच में हमको लग रहा है, हमारे अंतःकरण को लग रहा है कि यहोवा का दिन सच में आज बिल्कुल करीब करीब आ गया है। और लिखा है, एक छोटा सा वचन लिखा है वहाँ पर, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वहाँ वीर, जबकि वीर होते हैं तो वीर दुख से चिल्लाने के लिए नहीं होते। वीरों के जीवन में कई परेशानी आती है, लेकिन वीर हर परेशानी को झेल लेता है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि वीर दुख के मारे चिल्लाता है। जब परमेश्वर इस भयानक दिन को इस धरा के ऊपर उंडेल रहा है, पृथ्वी के ऊपर उंडेल रहा है, प्रकृति के ऊपर उंडेल रहा है, तो वीर से बड़ा भयानक वीर भी दुख के मारे चिल्ला रहा है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सोच नहीं सकते प्रभु कि वो कितना भयानक दिन होगा और कितना भयानक दिन हमारे सामने आने वाला है, जिस दिन वीर से वीर और सहन शक्ति से सहन शक्ति को बताने वाला मनुष्य भी वो चिल्लाने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्योंकि लिखा है वो दिन कैसा होगा। 15 वचन कहता है, 15 कलाम कहता है, तुम्हारा सपन्या की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 15 वचन कहता है कि वह रोष का दिन होगा। ओ हालेलुया, वह रोष का दिन होगा। रोष यानी बड़ा एक जलजलाहट का दिन होगा, बड़ी परमेश्वर की बड़ी क्रोध का दिन होगा, रोष का दिन होगा। और लिखा है कि वह संकट का दिन होगा। संकट हम जो सोच नहीं रहे हैं
उससे कहीं ज़्यादा बड़े बड़े संकट आने वाले ऐसा दिन होगा। वह संकट का दिन होगा और वह सकेती का दिन होगा। और लिखा है कि वह उजाड़ और विनाश का दिन होगा। वह उजाड़, परमेश्वर हमसे प्रेम करने के लिए इस दिन को नहीं भेज रहा है। परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेगा। वो उजाड़ का दिन भेज रहा है। परमेश्वर उजाड़ का दिन होगा पूरा। परमेश्वर जिस प्रकार एक गेहूं या चावल सूपे में रह कर के जैसी कोई महिला पछोड़ती है और उसका भूसा भूसा सब निकलता है, उड़ता है, उसी प्रकार वो उजाड़ करने वाला दिन होगा। सारी जो भी वहाँ पर भूसे के समान होगा वो सारा उजाड़ जाएगा। उजाड़ करने का दिन होगा और विनाश का भी दिन होगा। परमेश्वर जो भेज रहा है, मज़ा मौज और मस्ती करने का दिन नहीं होगा, विनाश का दिन होगा। और लिखा है कि वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा और वह बादल और काली घटा का दिन होगा। इस प्रकार परमेश्वर इस दिन को भेज रहा है। घोर अंधकार का दिन लिखा है उसमें। घोर अंधकार यानी अंधकार में तो मनुष्य शायद आंखों से थोड़ा सा तंबड़ के चल सकता है, अंदाजा बांध सकता है, लेकिन परमेश्वर इस दिन को भेज रहा है यानी घोर अंधकार कि मनुष्य सोच भी नहीं सकता कि मानव जाति कहाँ पर बिखर गई, कहाँ पर चली गई, कितनी बिखर जाएगी और कितनी रह जाएगी। इस प्रकार का दिन परमेश्वर हमारे जीवनों में भेज रहा है, घोर अंधकार का दिन। और लिखा है कि वह बादल और काली घटा का दिन होगा। बादल का तो दिन होगा, बादल का दिन होगा। परमेश्वर कहता है बादल का दिन होगा, तो उसमें काली घटा लिखना नहीं था, लेकिन परमेश्वर कहता है काली घटा का दिन होगा। काली घटा का दिन का मतलब होता है बादल का दिन तो होगा, लेकिन उसमें काली घटा आएगी तो न आदमी के हाथ को हाथ सूझेगा, न आदमी को कुछ सूझेगा, न आदमी को मेरा बेटा है ये सूझेगा, न भाई को भाई सूझेगा। इस प्रकार के सब बिखर जाएंगे। वो काली घटा का दिन होगा। लिखा है 16 वचन, वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध, वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। यहाँ लिखा है वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। ये ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा कौन फूकेगा? परमेश्वर फूकेगा। जिन गुम्मटों ने आज तक के बहुत राज भोगा, जहाँ पर ईश्वर और भगवान और ये और वो बना बना करके लोगों ने मजा मौज उड़ाई, उनके विरुद्ध परमेश्वर, ऊंचा गुम्मट उन्हीं को दर्शाता है, लेकिन आज परमेश्वर उनके विरुद्ध नरसिंगा फूकने जा रहा है कि आज तुमने बहुत मजा उड़ा लिए, अब तुम्हारा मजा उड़ाने का दिन समाप्त हो गया और आज मैं इस भयानक दिन को भेज रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर हर एक मनुष्य को ललकार रहा है। 17 वचन कहता है मैं मनुष्य को, परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा। हाय रे मनुष्य, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। और जब मेरा भेजा हुआ संकट आएगा तो परमेश्वर कहता है जब संकट में डालूंगा तो वो अंधों के समान चलेंगे, अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं, हमने भी। जब परमेश्वर कहता है जब मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा, हम भी तो मनुष्य हैं, हमको भी संकट में डालेगा परमेश्वर, आपको भी डालेगा, सारे संसार के लोगों को डालेगा, हमारे गांव के लोगों को डालेगा, हमारे आसपास के लोगों को डालेगा। और जब डालेगा तो सारे संसार के लोग, यहाँ पर लिखा है अंधों के समान चलेंगे। क्यों चलेंगे अंधों के समान? क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ, हम अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि हमारी आँख रहते हुए भी हम अंधे बन जाएंगे, क्योंकि इन्हीं आँखों ने तो परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सा पाप किया है। आँख रह करके भी हमने परमेश्वर की महिमा नहीं की,
आँख रह कर के भी परमेश्वर के करीब नहीं गए, आँख रह कर के भी सच्चे परमेश्वर की पहचान नहीं किए। इसलिए परमेश्वर का पहला वार, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। पिता दया कर प्रभु, दया कर। हम जानते हैं हमने तेरी महिमा नहीं की, हम जानते हैं प्रभु हम तुझसे बागी बन गए, हमने तुझसे बगावत की। हम जानते हैं परमेश्वर पिता हम विद्रोही बन गए। हम जानते हैं प्रभु हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है और आज ये हमको सजा मिलेगी प्रभु। लेकिन परमेश्वर तू माफ़ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का कलाम कहता है मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और लिखा है जैसा कि परमेश्वर ने बोला, आज सारे संसार में हम देख रहे हैं परमेश्वर का उस कोप को, परमेश्वर के उस क्रोध को। क्या देख रहे हैं कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में उस श्राप को डालेगा और हम अंधों के समान चलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और उनका लहू यानी उनका खून धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। उनका लहू, जो लोग आज देखिए ये चीन में, जापान में, भारत में, पाकिस्तान में, इटली, ईरान में आज जो परेशानी निर्माण हुई और हर एक मानव जाति के जीवन में जो परेशानी निर्माण हुई, हमारे देहात में एक बात तो लोग बोलते हैं, अब ये बुजुर्ग की एज कम से कम 60, 65, 70 हो गई, अब ये तो मरने की कगार में हो गया, ये बचना इसका मुश्किल है। हाँ, ये जो जवान है ये साल 10 साल तो और बचेगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे सोच वालों की सोच को ही बदल दिया। आज हम देख रहे हैं ज़्यादा लोग मर रहे हैं जवान, बुजुर्ग लोग नहीं मरे, क्योंकि ये परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर का न्याय हर एक के ऊपर आएगा और आज वही परमेश्वर का न्याय कह रहा है कि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। उनका जो खून है धूल में मिल जाएगा, धूल समझेंगे खून को, खून की कोई कीमत नहीं होगी। और उनका मांस, मनुष्य का मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। जिस प्रकार एक रास्ते के ऊपर गोबर पड़ा रहता है, गंदी चीज़ पड़ी रहती है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार मनुष्य का जिस्म, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का लोथ रास्ते के ऊपर रहेगा, लेकिन कोई भी नहीं बोलेगा, रिश्तेदार भी नहीं बोलेगा मेरे रिश्तेदार की लाश है और मैं ले जाऊंगा। कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई उसके खून को उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, सब रौंदते हुए चले जाएंगे। क्यों? कि यहोवा के रोष के दिन में, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यहोवा के रोष के दिन में, यानी यहोवा के क्रोध के दिन में, यहोवा के क्रोध के दिन में न तो चांदी से उसका बचाव होगा। इतनी चांदी पकड़ के जाएंगे लोग बाग, इतना पैसा ले जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपया, और वो डॉक्टरों को देंगे, लेकिन उतना पैसे से भी वो डॉक्टर लोग या अन्य लोग उसके जीवन को बचा नहीं सकते, क्योंकि उसका जीवन तो परमेश्वर के हाथ में है। डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकता। उसका जीवन यहोवा के रोष के दिन में न तो उसका जीवन चांदी से उसका बचाव होगा और न सोने से उसका बचाव होगा। न कितना भी सोना ले जाए, ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, 10-5 ईंट सोने की ले जाए तो भी उस सोने से उसका बचाव नहीं होगा, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी और वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। परमेश्वर से बचने के लिए कोई चांदी नहीं और कोई सोना नहीं, और परमेश्वर किसी की चांदी सोना से किसी के मनुष्य के प्राण नहीं बचाएगा।
पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आगे परमेश्वर के हम कुछ वचनों को और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, शपन्याह की पुस्तक से ही हम पढ़ते हैं, उसमें पहला अध्याय और उसका 7 से 9 तक वहाँ लिखा है कि परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। और अच्छी बात बता रहा है परमेश्वर, उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो देवड़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। पिता का धन्यवाद करते हैं, सारे मानव जाति ने इस काम को किया है। परमेश्वर कहता है मैं सबको दंड दूंगा, क्योंकि हम सब ने सारे मानव जाति ने देवड़ी को लांघा है, परमेश्वर की देवड़ी को लांघा है। देवड़ी परमेश्वर का वचन हम अपनी तरफ से लगा करके उसको बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। हम हर एक मनुष्य ने परमेश्वर के देवड़ी को लांघा है, परमेश्वर के वचन को लांघा है। परमेश्वर का वचन अलग बताता है, लेकिन हम अपने फायदे के लिए कुछ अलग बना करके बांटते हैं। परमेश्वर कहता है मैं ऐसे हर एक मनुष्य को दंड दूंगा, और उस दिन मैं सबों को दंड दूंगा जो देवड़ी को लांघते हैं और अपने स्वामी के घर को, यानी परमेश्वर के पवित्र मंदिर को उपद्रव और छल से भरते हैं। हम सब ने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय में परमेश्वर के उस वचन को नहीं समझा और वचन को ना समझते हुए अपने मन की लेकर के चला है। इसलिए परमेश्वर हरेक के जीवन में दंड देने के लिए तैयार है। पिता का हम धन्यवाद करते हैं और कुछ बातों को रखते हैं। यहेजकेल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो वहाँ से कुछ वचनों को, 1-2 वचनों को हम सीखते हैं। यहेजकेल की पुस्तक बस थोड़ा सा धन्यवाद करते हैं प्रभु का। यहेजकेल की पुस्तक 974 यहेजकेल की पुस्तक से हम पढ़ते हैं, उसका 7 अध्याय और उसका 15 से आगे पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है प्रभु का वचन कि इस प्रकार का जब समय हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में आएगा, परमेश्वर उस समय को कार्यान्वित करेगा, तो हर एक मनुष्य अपने अपने तरीके से, अपने अपने मन के तरीके से बचने की कोशिश करेगा। लेकिन सबको तो बचाने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का नाम मनुष्य भूल जाएगा और क्या करेगा देखते हैं। वहाँ लिखा है वचन में कि बाहर 7 अध्याय उसका 15वां वचन, यहेजकेल की पुस्तक, उसमें लिखा है बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है। हम देखते हैं मनुष्य भागे तो किधर भागे, हम भागे तो किधर भागे, किधर जाए, क्योंकि बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है। जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही। अगर कुछ अपनी मन की लगा करके, अपनी मर्जी से चल करके अगर बच गए, तो परमेश्वर का वचन कहता है उनमें से जो बच निकलेंगे वो बचेंगे तो सही, परंतु अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों के समान पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे।
वे कमर में टाट कसेंगे और उनके रोए खड़े होंगे, सबके मुंह सूख जाएंगे और सबके सिर मुड़े जाएंगे। परमेश्वर का कलाम आगे कहता है 19, वे अपने चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना उनको और चांदी उनको बचा ना सकेगी। मनुष्य के विनाश का दिन जब आएगा, उनका सोना चांदी और रुपया पैसा भी मानव जाति को बचा नहीं सकेगा। सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बचाने के लिए परमेश्वर ने एक जरिया बताया है, एक साधन बताया है। आइए हम सपन्या की पुस्तक से ही पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय और 1 से 3 वचन बस। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। सपन्या की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वहाँ पर कलाम कहता है प्रभु का कि हे निर्लज्ज जाति के लोगों, परमेश्वर मानव जाति से बड़ा प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मानव जाति मिट जाए, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहता है। तो परमेश्वर कहता है कि हो सकता है मैं लोगों को माफ़ कर दूं, और परमेश्वर उस मानव जाति को बचाने के लिए एक साधन हमारे सामने रख रहा है और कह रहा है परमेश्वर, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आ जाए। परमेश्वर कहता है तुम इकट्ठे हो। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम इकट्ठे हो और परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर के सामने दीन और छोटे होकर के परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर का कलाम कहता है, सपन्या की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 3 कलाम पढ़ते हैं तो लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों और हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, परमेश्वर को ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। क्यों ढूंढो? तो परमेश्वर का कलाम हमको समझाता है संभव है, शायद ऐसा करने से, यहोवा का नियम मानने से, उसको ढूंढते रहने से, धर्म को ढूंढते रहने से, नम्रता को ढूंढते रहने से शायद यह संभव है, शायद परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। शायद परमेश्वर के क्रोध के दिन में हम परमेश्वर की शरण हमको मिल सकती है। परमेश्वर के क्रोध से हम बच सकते हैं। परमेश्वर का जो क्रोध मानव जाति के ऊपर है, उससे परमेश्वर हमको क्षमा कर सकता है, माफ़ कर सकता है। इसलिए ये दिन है कि जो परमेश्वर ने सारे मानव जाति के ऊपर क्रोध किया, लेकिन हम जब दीन बन जाते हैं, जब छोटे बन जाते हैं, जब नम्र बन जाते हैं, तो परमेश्वर अपने क्रोध को फिरा सकता है और हमारे संपूर्ण जीवन को, आत्मा को, प्राण को और हमारे शरीर को परमेश्वर बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता आपको आशीष दे। मैं इस वचन के माध्यम से कह रहा हूँ कि सच में मैं भी नम्र बनूँ, आप भी नम्र बनो और हम सब लोग परमेश्वर के चरणों में चले और परमेश्वर के चरणों में आए, तो यकीनन परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और हम सबको बचा लेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु।